अगर आपने ट्रेजर एनएफटी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो होपफुली आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों, तो हालांकि ट्रेजर एनएफटी लीगली बैंड नहीं है, लेकिन वो ग्रे एरिया में आता है। उसका स्टेटस कभी भी चेंज हो सकता है और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर सकती है। ये वीडियो कुछ पॉइंट्स की है ताकि फ्यूचर के लिए आप ख्याल रख सको। पहली पॉइंट बता दूं तो पहली पॉइंट है कि दोस्तों, अगली पॉइंट ये है कि जो एनएफटी का जो ओनर होता है ना, उसको उस आर्ट पर कॉपीराइट जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा। अगर वो एक्सप्लिसिटली अलग से कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेसिफाई किया जाएगा तभी उसको कॉपीराइट मिलेगा उस आर्ट पर। हालांकि ट्रेजर एनएफटी बैन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ट्रेजर एनएफटी के जो इनकम है उस पर 30% टैक्स लगा हुआ है। वो बात ध्यान रख के आप डिसाइड कर लो कि ट्रेजर एनएफटी पे आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। हालांकि ट्रेजर एनएफटी पे कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, लेकिन एक एक्ट है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्न करता है। और क्रिप्टो करेंसी से अगर एनएफटी कनेक्टेड है तो वो एक्ट एनएफटी पे भी लागू होएगा। तो उसके मुताबिक आप ये भी फैक्टर को ध्यान रखना कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगली पॉइंट आपको बता दूं, जो ट्रेजर एनएफटी है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के अंदर लागू हो सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह का गुड्स कंसिडर किया जाता है। तो वो भी एक फैक्टर है आपको कंसिडर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए। तो ट्रेजर एनएफटी क्या एक सिक्योरिटी कंसिडर किया जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा, जो एसेट है ना एनएफटी का, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो भी फैक्टर एक कंसिडर करना है, एनएफटी को इन्वेस्ट करना है या नहीं, उसके बेस पर। तो दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी पे इन्वेस्ट करना किस हद तक सही है, इसका आपको क्लियर बेसिक पॉइंट्स बेस्ट सोर्स से आपको मिलने वाला है। प्लस एक दूसरा वीडियो इस चैनल पे, इस वीडियो के बाद देख लेना, ट्रेजर एनएफटी पे आपको मिल जाएगा, जिससे आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए, आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सको कि ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं। तो ट्रेजर एनएफटी या कोई भी एनएफटी कंपनी ना, अगर वो ग्रे एरिया में है, मतलब कि उसका स्टेटस हालांकि लीगली बैन नहीं है, लेकिन उसका स्टेटस कभी भी गवर्नमेंट से चेंज हो सकता है, तो उसके मुताबिक आप प्लान कर लो कि इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं, क्योंकि इसकी प्राइसेस भी चेंज हो सकती है, वोलेटाइल है। अगली पॉइंट ये है कि ट्रेजर एनएफटी पे जो प्रॉफिट होगा ना, उस पर 30% इनकम टैक्स प्लस 1% टीडीएस टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स लगेगा। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने के पहले। तो हालांकि कोई स्पेसिफिक एक्ट गवर्न नहीं है एनएफटी पर, लेकिन एक एक्ट है फेमा, जो कि कहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके थ्रू एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी पे वो एक्ट लागू है। अगली पॉइंट ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे भी वो लागू होएगा, क्योंकि एनएफटी एक तरह का गुड्स कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, एनएफटी एक सिक्योरिटी है क्या नहीं, वो डिपेंड करेगा, जो एसेट है ना एनएफटी का, वो उस पर डिपेंड करेगा कि एनएफटी एक सिक्योरिटी है क्या नहीं। एक अलग पॉइंट दूसरी भी है कि जो कॉपीराइट है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एनएफटी का जो आर्ट परचेस किया जाता है उस पर आपको कॉपीराइट मिले या ना मिले। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखना, उसके मुताबिक आप डिसाइड कर लेना कि ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने बेसिक पॉइंट्स आपको जो कहनी थी मैंने कह दिए। अभी इस सब पॉइंट्स को आप वीडियो को वापस चेक करके रिवाइज कर लो, और उस पर आप एनालाइज करके इंसाइट करके डिसाइड कर लो कि सही है क्या नहीं एनएफटी पे इन्वेस्ट करने का कि नहीं।